अगर यानी आप मान रहे हैं ना कि लैप्सेस हुए हैं केके सिंह जी, यानी लैप्सेस हुए हैं। पहले जो मदद उस बच्ची को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी, इस मामले को हल्के में लिया गया, दबाने की कोशिश की गई। देखिए, अगर 2-3 दिन किसी ने दबाने की कोशिश की है तो विक्रम सिंह जी भरोसा रखिए इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा। उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई केके सिंह जी? डिग्री वापस ले, जिन लोगों ने दबाया है उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई ये भी जानना चाहते हैं। एसटीएफ को भेज दिया है, अभी तो आपने एसटीएफ को भेज दिया। हमने इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्तर पे बहुत सारे लोग हैं, कंडक्ट के श्रेणी में रखा है। सर अभी तो आपने एसटीएफ को भेज दिया, लेकिन क्या प्रशासन, क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा? क्या यूपी एसटीएफ को सौंप देना ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना है? हम देखिए देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में सबसे बड़ी सजा होती है कि अगर उसको क्रिमिनलिटी मानते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। विभागीय कार्रवाई तो हम करेंगे ही, एसटीएफ पे भरोसा रखिए, एसटीएफ की फाइंडिंग जाने दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आ जाइए भदौरिया जी, आ जाइए। फिर मुझे मुमताज जी के पास जाना है, बहुत सारे सवाल कार्रवाई में सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी ने, एकदम साफ साफ बात कह रही है। जो बात रुक जाइए केके सिंह साहब रुक जाइए, केके सिंह साहब रुक जाइए। इतना ही अगर आप एक्टिव होते तो केके सिंह साहब इतना समय नहीं लगता। हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि भाई इस पे पहले ही प्राइमा फेसी पे ही ये प्रशासन, जो केजीएम का प्रशासन है, जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है, उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो आपने कार्रवाई नहीं की, पहले ही आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, क्योंकि वहां पे अगर इस तरह की घटना हो रही है तो ये जिम्मेदारी तो आप लोग की बनती है। और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर में ये मेडिकल कॉलेज आता है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो क्या कर रहे थे भाई? वहां पे हेल्थ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं भाई? ये जिम्मेदारी आप लोग की नहीं है क्या? जब घटना हो जाती है उसके बाद आप सफाई देने आते हैं कि हमने एसटीएफ को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया। आप उसके पहले अगर सरकार कार्रवाई कर लेती, सरकार अगर डिमोरलाइज होती तो सरकार लेकिन आप लोग कार्रवाई करने अनुराग भदौरिया जी नहीं है, यहाँ कोई किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा है। यहाँ प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम पहले नहीं उठाए गए, और नौबत यहाँ तक आ गई कि बच्ची को अपनी जान लेने की कोशिश करनी पड़ी। और अनुराग भदौरिया जी, इस पर सरकार से सवाल पूछिए जितना पूछना है। सुनिए अनुराग भदौरिया जी, इस पर जितने सवाल पूछने हैं वो सरकार से पूछिए, जितना आपको प्रश्न पूछने हैं उतना प्रश्न पूछिए। लेकिन एक बार, तब से आप ही बोल रहे हैं, लेकिन एक बार कम से कम उस सोच पर भी तो बोलिए जिसमें रेडिकलाइजेशन सिखाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि लव जिहाद या धर्मांतरण करो, जिसमें यह बताया जाता है कि आप कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में हैं तो आप पैथोलॉजी में नमाज अदा करने बैठो। ये बताइए, ये वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ पे? ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, सरकार की नहीं रही। बता दीजिए मुझे, क्या वहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रशासन समाजवादी का तो है नहीं, समाजवादी बीसी अपॉइंट किया हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा रुक जाए, जिम्मेदारी होगी। अच्छा रुके, आप सब रुके। आप मुमताज जी, मुसलमानों को इन लोगों ने समाजवादी पार्टी इतना कट्टरपंथ बढ़ाते हैं, इतना तुष्टीकरण करते हैं, इतना तुष्टीकरण है, बख्श दो यार मुसलमानों को। यही तो आईना दिखा, ये सब आतंकवाद वगैरह नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल अपराधी के रूप में मुसलमानों को दिखाना चालू कर दिया। नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी, तुष्टीकरण बंद करो। जो आतंकवादी बोलो, हिंदू लड़कियों को फंसा रहा है, हिंदू लड़कियों को फंसा रहा है बोलो, और उस पर कार्रवाई करने की बात करो। तुष्टीकरण नहीं करते रहो खाली। सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है, सरकार जो कर रही है कर रही है। आप लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करना बंद कर दो। अच्छा रुक जाए, इस्लाम की व्याख्या करना आप लोग बंद कर दो। फैज खान साहब रुकिए जरा, ये एक सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ, ये बेटी के दर्द का मसला है, तो इसमें आराम से चर्चा करें कि एक पहलू सामने आए, ज्यादा बेहतर रहेगा।